अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। आज का टॉपिक है ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ के फड्डे आर्मी के साथ क्यों होते हैं हमेशा। अच्छा, ये टॉपिक बड़ा रहता है, ख़ास तौर पे जब पीटीआई 2018 में तक नहीं आई थी ना, तो ये बड़ा था कि जी नवाज़ शरीफ के क्यों आर्मी से फड्डे होते हैं। वैसे आप बात बताएं मुझे कि आर्मी के सबके साथ क्यों फड्डे होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्यों फड्डे करती है सबके साथ। असल में मैं बताऊं क्यों करती हैं। होता क्या, पावर की गेम है, पावर हासिल करनी। किसके पास पावर रहेगी, जिसके पास पावर रहेगी उसका जो है ना डंडा चलेगा। तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि पावर जो है ना वो गवर्नमेंट के पास जाए। यानी कि आपने कहानियाँ बनाई कि जी अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है तो ये होता है वो होता है, ये फजूल किस्म की बातें। और फिर इस तरह की मैनिपुलेशन होती है। अगर आप काफ़ी सारे एक दफ़ा ये नवाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी मिली थी तो चीखें निकल गई थी, क्योंकि उसके बाद वो कानून साजी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करने लग पड़ा था। ऑफ कोर्स उसी को करना चाहिए, जब वज़ीर आज़म उसको बनाया गया है, हमने चुना है, अवाम ने चुना है, तो फिर उसको करना चाहिए। ये क्या बात हुई कि जनाब साहब वो नहीं कुछ कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसे भी करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत डिस्कशन आती है कि आर्मी के नवाज शरीफ के साथ क्यों होते हैं। वजह यही है, टग ऑफ वॉर है, ताकत खींचनी है। और अगर आप जमहूरी सिस्टम में हैं तो ताकत फिर अवामी नुमाइंदों के पास ही होने चाहिए। ये इस गेम का रूल है। मैं अभी यही नहीं बात करना चाह रहा कि किसने गलती की, क्या गलती नहीं, लेकिन मैं अभी सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस गेम का रूल ये है कि अवामी ताकत उसके पास रहनी चाहिए। अगर वो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगा के कोई अपना लगा, वो दूसरा लगाना चाहे तो लगा सकता है, वो वज़ीर आज़म है जब उसकी पावर है। हमारे यहाँ पे तो एक हो जाता है ना कि आप इस टॉपिक पे डिस्कस ही नहीं कर सकते, जो लॉ है उसके मुताबिक करें ना। अब आईएसआई सपोज टू बी, इसमें सारे फ़ौजी होते हैं, जबकि ये मेरे ख्याल में कभी किसी दौर में स्टार्टिंग सिविलियन एजेंसी के तौर पे स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद सारी उसके ऊपर आर्मी के लगने लग पड़े। हालांकि उनकी एमआई अपनी भी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, हमारी यहाँ पे सिविल की भी अपनी है। तो ये मेरा नहीं ख्याल, मैं हतमी तौर पे नहीं कहूँगा, पर मेरा जो तज्ज़िया है वो ये है कि ये मसला नवाज़ शरीफ के साथ नहीं है, ये मसला इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही है। अब देखें इमरान खान का किस्सा, वो तो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि वो सुनने में ये भी आया है कि फ़ाइनेंशियल मैटर पे भी झगड़े हो गए हुए थे, प्लस ये कि वो गोदी उठा उठा के और पैम्पर एस पर चौधरी परवेज़ इलाही डाइपर कब तक तब्दील करें, डाइपर भी महंगे हो गए हुए थे। तो ये वो तंग आ चुके हुए थे, इस वजह से हट गए। पर बाकियों में पीपल्स पार्टी के दौर में भी, अब ऑफ कोर्स बेनज़ीर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर थी, तो जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होगा वो चाहेगा कि मैं डिसीजन मेकिंग करूँ ना। अब बात असल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से ये तरीक़ेकार है कि आपने अंगूठा रखा है सिविल गवर्नमेंट के ऊपर और अपने लॉ पास करवाएं, अपने काम करवाएं, फिर जब बाद में गंदी होती है तो सिविल गवर्नमेंट हो जाती है। तो ये अभी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा एक लंबा टाइम है, जो ज़रूरत है जिसकी, जो कि चीज़ों को कोई सेटल करेगा। गो के सेटल होना बहुत मुश्किल होती है, ख़ास तौर पे इस खित्ते में जहाँ पे हर दूसरा बंदा कहता है कि पावर मेरे पास आ जाए, और जिसके पास पावर नहीं वो दूसरे को गालियाँ देता है। ये मसला है। और जब पावर आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके आम मुशाहिदे में होगा, हम में से अगर आपने देखा होगा या जो देखने वाले हैं उनमें से, कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी या मोटरसाइकिल में आम पब्लिक के तौर पे जाते हैं और कोई रूट लगा होता है, किसी हाई प्रोफाइल बंदे ने आना होता है, तो हम उस वक्त खड़े होकर उन्हें गालियाँ दे रहे होते हैं लिटरली। लेकिन जब हम उस पोजीशन पे चले जाते हैं, ख़ास तौर पे जजों का मैंने ये बड़ा नोट किया है, क्योंकि सियासी का तो होता है ना मोस्टली यहाँ पे कि सियासी हमेशा से प्रिविलेज क्लास ही रहे हैं। तो जज जो होते हैं मोस्टली वकील होते हैं, जो कि बड़ी स्ट्रगल की होती है उन्होंने, तो वो वकीलों से ऊपर जब जज बन जाते हैं तो वो एक बिल्कुल आम, जो कि उस वक़्त गालियाँ दे रहा होता है, वो उस वक़्त वो बन जाते हैं, और तब उनके रूट लगा होता है और वो बड़े मज़े से जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, बड़े मसले की बात है। इट टेक लॉट ऑफ टाइम
टू सेटल डाउन। और जमहूरियत ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, जैसे मैंने बताया, इतनी फ्रेजाइल है कि वो किसी वक्त भी ओवरथ्रोन हो सकती है, और हुई है। लेकिन मैं कहता हूँ कि स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि कहे, मैं रियलिटी को देखें, एक होता है रियलिटी को जानना, एक होता है रियलिटी को एक्सेप्ट करना, फिर तीसरी चीज़ होती है रियलिटी को अपने ऊपर तारी कर देना। मैं कहता हूँ आप रियलिटी को जानें, रियलिटी को एक्सेप्ट भी करें, पर अपने ऊपर तारी ना करें, क्योंकि इस तरह की रियलिटी जो गलत रियलिटीज़ है ना, उसके ख़िलाफ़ अगर आप अपने ऊपर तारी कर देंगे ना, तो फिर आप जो है ना सॉर्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन जाएंगे, PMLQ टाइप बन जाएंगे, MQM टाइप चीज़ बन जाएंगे, इमरान खान टाइप चीज़ बन जाएंगे। तो स्ट्रगल जारी जो है ना वो रहनी चाहिए। अब जिस तरह सहाफ़ी होते हैं वो प्रो डेमोक्रेटिक काफ़ी होते हैं, वो बोलते रहते हैं जितनी भी उनकी हिम्मत होती है, और मेरे ख़्याल में कई सहाफ़ियों की बहुत हिम्मत है। ख़ास तौर पे ये जो डिवीज़न पैदा हो चुकी हुई है इमरान खान के बाद, कि प्रो इमरान और एंटी इमरान, और जब ये नहीं इमरान गवर्नमेंट में था तो प्रो इमरान का मतलब ये था कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट, और एंटी इमरान का मतलब था कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट। अब जब इमरान निकल चुका हुआ है तो अब जो है वो जो एंटी इमरान थे वो अब भी एंटी इमरान है और अब भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है साथ साथ, और जो दूसरे हैं जो प्रो इमरान थे अब वो प्रो इमरान और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन चुके हुए हैं। तो ये फ़र्क है। तो मेरा नहीं ख्याल ये इट इज़ बिकॉज ऑफ नवाज़ शरीफ, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और पावर गेम है। तो ये जिसके हाथ में पावर आएगी, जो जितना कर दे, और मैं इस चीज़ का बड़ा दाई हूँ कि ये चीज़ें एकदम नहीं होती। कोई पावर अपने हाथ से जाने देता है? नहीं जाने देता। ठीक हो गया, तो कोई नहीं जाने देगा। ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगी, बहुत से लोगों में चेंज आई है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इस्टेब्लिश होंगी। मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट में भी चेंज आ रही है। इट्स नॉट बिकॉज ओनली कि बाकियों में चेंज आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत गन मच चुका हुआ है, अब ये डेड एंड पे हैं हम। तो अल्लाह करे हालात बेहतर हों। अल्लाह हाफ़िज़।